बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जोतोई के चैप्टर नंबर 11 की पार्ट 7 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स की। अब सबसे पहले विजुअल फील्ड क्या होती है। जब हम किसी पर्सन को कहते हैं कि किसी भी फिक्स पॉइंट के ऊपर फोकस रखे, अब इस फिक्स पॉइंट के ऊपर फोकस रखने के बाद जो उसको सराउंडिंग का एरिया नज़र आ रहा होता है ना, तो वो उसकी उस पेशेंट की विजुअल फील्ड होती है। तो ये विजुअल फील्ड हो गया। नेक्स्ट स्कोटोमा क्या होता है। अब स्कोटोमा बेसिकली इस विजुअल फील्ड के अंदर या तो पार्शियल या फिर एब्सोल्यूट या फिर टोटल जिसको कहते हैं डिफेक्ट होता है। यानी इस पूरी फील्ड ऑफ विजन के अंदर या तो थोड़ा एरिया डिफेक्टिव होगा या फिर टोटल एरिया डिफेक्टिव हो, उसको हम स्कोटोमा बोलते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव का क्या मतलब है कि लाइट की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गया, यानी डिम लाइट नज़र आ रही है। और उसके बाद एब्सोल्यूट आता है। एब्सोल्यूट में कोई भी लाइट की परसेप्शन नहीं हो रही होती, कंप्लीट उस एरिया के अंदर ब्लाइंडनेस हो रही होती है और उस ब्लाइंड एरिया को नॉर्मल सेंसिटिविटी यानी नॉर्मल लाइट या नॉर्मल सेंसिटिविटी ने सराउंड किया होता है। अब विजुअल फील्ड डिफेक्ट बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक अर्ली होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं और एक एडवांस्ड होते हैं। अब इसको समझने से पहले हम बात करते हैं पेरीमेट्री की। अब पेरीमेट्री की जब हम देखते हैं ना, तो ये पेरीमेट्री है। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ये सेंट्रल फिक्सेशन पॉइंट होता है। ये नेजल साइड होती है और एक टेम्पोरल साइड होती है, ठीक है। अब उसके अंदर ना इस पेरीमेट्री चार्ट के अंदर कुछ मेरिडियंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंगल्स हैं ना, ये वाले एंगल्स जो इस तरह से जा रहे हैं, ये सारे मेरिडियंस होते हैं। और ये जो गोल एंगल्स होते हैं ना, ये सारे आइसोप्टर्स होती हैं, ठीक होगी बात। उसके अलावा ये जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई को, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, रोड्स एंड कोन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यही चीज़ यहाँ पर भी बनी हुई है। अब इन एरियाज़ के अंदर कुछ डिफेक्टिव एरियाज़ आएंगे जिसको हमने कुछ नाम दे दिए। अब यहाँ पर देखो तो ये सेंटर फिक्सेशन पॉइंट है, ये सेंट्रल पोर्शन है, ये पैरा सेंट्रल पोर्शन है जो कि 30 डिग्री तक बन रहा होता है, और ये सारा पेरिफेरल पोर्शन है, ठीक होगी बात। ये सेंट्रल पोर्शन है, ये पैरा सेंट्रल है और ये पेरिफेरल पोर्शन है। अब जो अर्ली विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं, ये सबसे पहले जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं ये जनरलाइज्ड होते हैं। जनरलाइज का क्या मतलब है, ये तमाम आइसोप्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, यानी जो आइसोप्टर्स पढ़े हैं ना, ये तमाम आइसोप्टर्स को ये इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तमाम आइसोप्टर्स को ये इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी जो डायग्नोस्टिक वैल्यू है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कुछ और भी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास तमाम जो आइसोप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं। कौन कौन से? एक तो अनकोरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर में, कैटरैक्ट में और मियोसिस की कंडीशन में भी ऐसा ही हो रहा होता है। अब जो अर्ली विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स है उसके अंदर कौन कौन से विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं? इसके अंदर बेसिकली 5 विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं जिनको हम स्कोटोमा कहते हैं। सबसे पहला विजुअल फील्ड डिफेक्ट आता है पैरा सेंट्रल स्कोटोमा। ये हमने कहा था ना कि ये पैरा सेंट्रल एरिया है। अब इस पैरा सेंट्रल एरिया के अंदर कोई विजुअल फील्ड डिफेक्ट आएगा तो उसको हम पैरा सेंट्रल स्कोटोमा कहेंगे। ये सबसे अर्लीस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है जो कि आर्कुएट एरिया में हो रहा है। आर्कुएट एरिया बेसिकली ना पैरा सेंट्रल एरिया में ही बनता है। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ना आर्कुएट एरिया है। आर्कुएट एरिया नाम से जाहिर है कि ये आर्क लाइक होगा, आर्क लाइक एरिया होता है। अब ये सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, इसकी हम आगे जाके बात करेंगे। ये शुरू हो रहा होता है ब्लाइंड स्पॉट से। ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये सारा ब्लाइंड स्पॉट से शुरू होता है और ये मैक्यूला की ऊपर वाली साइड तक जाता है और ये हॉरिजॉन्टल रैफी तक रहता है। ये हॉरिजॉन्टल रैफी हम ना ये जो एक इमेजिनरी सी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल रैफी कहते हैं, और वर्टिकली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम वर्टिकल मेरिडियन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रैफी की एक साइड तक ही ये रहता है। तो इस आर्कुएट एरिया के अंदर हमारे पास 10 से 20 डिग्री ऑफ फिक्सेशन पॉइंट तक, ये फिक्सेशन पॉइंट है, जिससे 10 से 20 डिग्री तक हमारे पास ये पैरासेंट्रल स्कोटोमा की फॉर्मेशन होती है। ये पैरासेंट्रल स्कोटोमा हो गया जो कि पैरासेंट्रल एरिया में था, आर्कुएट एरिया के अंदर ये प्रेजेंट था। यहाँ पर देखो तो ये नेजल रेटिना और ये टेम्पोरल रेटिना है। अब इस नेजल रेटिना के अंदर डैमेज है। अब नेज़ल साइड पे डैमेज है तो हमें पता है ना कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं। तो नेज़ल साइड पे अगर डैमेज होगा तो हमें जो स्कोटोमा मिलेगा वो टेम्पोरल साइड पे मिलेगा। यहाँ पर देखो ना, तो ये नेज़ल साइड है, ऑप्टिक डिस्क वाली साइड नेज़ल साइड होती है और दूसरी टेम्पोरल साइड होती है। तो जो डिफेक्ट है वो हमें टेम्पोरल साइड पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे स्कोटोमा की, जिसको हम कहते हैं रोइनीज नेजल स्टेप। अब रोइनीज नेजल स्टेप में क्या होता है कि नेजल पोर्शन ऑफ विजुअल फील्ड में
जो नेजल पोर्शन होता है ना विजुअल फील्ड का, वो अर्ली अफेक्ट होता है ग्लोकोमा में। अब इसके अंदर बेसिकली जो नेजल साइड के फाइबर्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्पोरल एरिया होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देखो ना, तो ब्लाइंड स्पॉट है, तो ये कौन सी साइड होगी, ये नेजल साइड होगी और ये टेम्पोरल साइड होगी। सो फाइबर्स की क्रॉसिंग की वजह से जो पोर्शन इन्वॉल्व होता है वो नेजल साइड सॉरी टेम्पोरल साइड का होता है। अब यहाँ पर देखो तो ये इसके बारे में वो ये बात करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेफी को क्रॉस नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल रेफी है और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेफी को क्रॉस नहीं करता ये वाला डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा। अब यहाँ पर देखो तो आइसोलेटेड है, यानी अकेला ही प्रेजेंट है, पैरासेंट्रल है और नेजल साइड पे प्रेजेंट है। तो नाम से ही जाहिर है कि ये नेजल साइड पे है, नेजल साइड है ना, ये इधर ब्लाइंड स्पॉट पड़ा हुआ है, तो नेजल साइड पे आइसोलेटेड पैरासेंट्रल रीजन के अंदर ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का हमें पता है कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व पास कर रही होती है, ऑप्टिक नर्व लीव कर रही होती है, जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। सो अगर इस ब्लाइंड स्पॉट की इनलार्जमेंट हो जाए ना, इसके साइज में इनलार्जमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। अब ये भी अर्लीस्ट चेंज होता है ग्लोकोमा में, लेकिन ना कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि जिसमें हमारे पास फॉल्स बेयरिंग आती है, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट है वो फॉल्सली बड़ा आ रहा होता है। अब ये कौन सी कंडीशन होती है, जिन पेशेंट में जो रिफ्रैक्टरी एरर्स है उनको हम सही तरह से करेक्ट ना करें, उसमें उन पेशेंट में ब्लाइंड स्पॉट बड़ा आ रहा होता है। उसके अलावा जो मायोटिक प्यूपिल होता है उसमें बड़ा हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ लेंस की ओपेसिटी जाहिर सी बात है ना कि अगर आगे की तरफ कोई ओपेसिटी प्रेजेंट है तो वो भी ब्लाइंड स्पॉट को बड़ा करेगी। सो ये फॉल्सली ब्लाइंड स्पॉट को बड़ा करने वाली कंडीशंस होती हैं। अब इस इमेज के अंदर देखो तो ये ब्लाइंड स्पॉट है और ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि इसकी इनलार्जमेंट हो गया, जिसको हम बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ये चौथा स्कोटोमा हो गया। नेक्स्ट आता है सीटल स्कोटोमा। अब सीटल स्कोटोमा नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो शेप होती है वो क्रीसेंट शेप होती है या सिक्कल शेप डिफेक्ट इसको बोलते हैं। अब ये जो सीटल स्कोटोमा होता है ये ब्लाइंड स्पॉट को ज्वाइन करता है और इसके ऊपर और नीचे की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है और इसके ऊपर और नीचे की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा होता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फिक्सेशन पॉइंट से ऊपर या नीचे एक्सटेंड कर रहा होता है ब्लाइंड स्पॉट से निकलने के बाद। तो ये सीटल स्कोटोमा हो गया। नेक्स्ट अब ये वाली जो सारे स्कोटोमा थी ना ये अर्ली विजुअल फील्ड डिफेक्ट में थे। कौन कौन से हमने पढ़े, एक पैरासेंट्रल पढ़ा, रोइनीस नेजल स्टेप पढ़ा, आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा पढ़ा, बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा, सीटल स्कोटोमा पढ़ा। तो ये 5 स्कोटोमा जो है वो हमारे पास अर्ली विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट बात करें मॉडरेट विजुअल फील्ड डिफेक्ट। अब मॉडरेट में सबसे पहला आता है बेजुरम, या जिसको हम आर्कुएट स्कोटोमा बोलते हैं। अब आर्कुएट स्कोटोमा बेसिकली अगर यहाँ पर बहुत सारे आइसोलेटेड एरियाज इन्वॉल्व हो जाएँ तो वो वाले जब आइसोलेटेड स्कोटोमाज आपस में फ्यूज़ कर दें या कोलेस कर दें तो उसकी वजह से एक आर्क लाइक शेप बन जाती है डिफेक्ट की, जो कि शुरू हो रही होती है मैक्यूला से और एंड होती है एट द हॉरिजॉन्टल रेफी। यहाँ सॉरी मैक्यूला से नहीं शुरू होती, ब्लाइंड स्पॉट से शुरू होती है और मैक्यूला के अराउंड जाकर हॉरिजॉन्टल रेफी पर ये ख़त्म होती है। तो ये बात होगी बेजुरम या फिर आर्कुएट स्कोटोमा की। अब इसके बाद आता है डबल आर्कुएट। डबल आर्कुएट भी नाम से ही जाहिर है कि ये ब्लाइंड स्पॉट से शुरू होगा और मैक्यूला के ऊपर वाली साइड से भी जाएगा और मैक्यूला के नीचे वाली साइड से भी पास होकर ये जाएगा अप टू द यहाँ पर टेम्पोरल साइड पे जा रहा होगा। सो इसको हम डबल आर्कुएट स्कोटोमा भी बोलते हैं या रिंग स्कोटोमा, क्योंकि इसने मैक्यूला के अराउंड रिंग बना दिया। तो इसको हम डबल आर्कुएट भी कहेंगे, डबल आर्क बन रही है, और इसको हम रिंग स्कोटोमा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल डिप्रेशन। अब ये भी एक कॉमनली सीन ग्लाइकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। ये सबसे पहले अराइज करता है नेजल क्वाड्रेंट में, यानी जो नेजल क्वाड्रेंट होता है सबसे पहले उधर से अराइज करता है। अब नेजल क्वाड्रेंट में अराइज करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल रेफी की एक साइड पर आता है और पेरिफेरल एरिया को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो ये बात होगी पेरिफेरल डिप्रेशन की। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल ब्रेक थ्रू। अब जो पेरिफेरल ब्रेक थ्रू होता है ना उसके अंदर 2 चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये डबल आर्कुएट स्कोटोमा भी बन रहा होता है सेंट्रल एरिया में और उसके अलावा यहाँ पर पेरिफेरल एरिया भी इन्वॉल्व हुआ होता है। तो ये दोनों एरिया फिर बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके फ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पर देखो तो इसको हम पेरिफेरल ब्रेक थ्रू बोलते हैं। यानी जो सेंट्रल पैरासेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल एरिया था वो भी पेरिफेरल के साथ मिल गया, तो इसको हम फिर पेरिफेरल ब्रेक थ्रू बोलते हैं। सो ये बात होगी मॉडरेट विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स की, जिसमें हमने देखा आर्कुएट, डबल आर्कुएट, पेरिफेरल डिप्रेशन एंड पेरिफेरल ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट आता है एडवांस विजुअल फील्ड डिफेक्ट। अब एडवांस विजुअल फील्ड डिफेक्ट में ना आइसलैंड्स बन रहे होते हैं। आइसलैंड्स का क्या मतलब है कि ये सारा फॉर एग्जांपल हम
कभी सी को देखें तो सी में सारा पानी पड़ा होता है। पानी के अंदर ना छोटे से जज़ायर होते हैं जिसको हम आइसलैंड बोलते हैं। अब इन आइसलैंड्स के एरिया के हिसाब से हमने इनके नाम रखे हुए हैं। अब सबसे पहला आइसलैंड आता है सेंट्रल एंड टेम्पोरल आइसलैंड। अब नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होगा और टेम्पोरल एरिया पे ये प्रेजेंट होगा। अब देखो तो ये वाला सारा का सारा ये जो ब्लैक एरिया ये इस स्कोटोमा का शिकार हो गया, लेकिन जो सेंट्रल एरिया और जो टेम्पोरल ये थोड़ा सा एरिया है यहाँ पर वियन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल आइसलैंड ऑफ वियन। सेंट्रल आइसलैंड में खाली जो सेंट्रल वाला एरिया है वो प्रेजेंट होगा, टेम्पोरल साइड वाला भी चला गया होगा। फिर आखिर पे आता है टेम्पोरल आइसलैंड। इसमें देखो तो खाली टेम्पोरल प्रेजेंट है, सेंटर वाला भी चला गया। तो ये एडवांस स्टेजेस थे, इसमें इनको याद रखना तो बहुत सिंपल है ना, सेंट्रल एंड टेम्पोरल। फिर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेंट्रल एंड देन हमारे पास आ गया टेम्पोरल। ये हमने बात कर ली स्कोटोमा की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये कुछ इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं उनको देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।